सुफियान ने खातून जन्नत को सीने से लगाया, गोद में उठा करके अबू जहल के दरवाजे पे लाए गए। दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? अबू सुफियान आया है। उसने सोचा अपनी पार्टी का बंदा है, दौड़ के दरवाजा खोला, लेकिन अबू सुफियान की गोद में खातून जन्नत को देखा। कहा इसको क्यों लेके आए हो? अबू सुफियान का जलाल देखे आपने कहा सालिम तुझे गैरत क्यों नहीं आई? हमारे उसूल में लिखा हुआ है बेटी बेटी होती है, चाहे दुश्मन की बेटी क्यों ना हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने फातिमा पे हाथ उठाया है। फातिमा सिर्फ मोहम्मद की बेटी नहीं, फातिमा मेरी भी बेटी लगती है, हाथ कैसे लगा दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? अबू जहल थर थर कांप रहा है। आपने कहा था फातिमा बेटी हाथ बढ़ा, थप्पड़ लगा, बदला ले ले। खातून जन्नत ने कहा था चचा मेरे बाप ने बदला लेना नहीं बल्कि हमें तो माफ करना सिखाया गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर एक नई तकरीर लेकर के आया हूँ। तकरीर मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी की तकरीर है और वाक़या हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या। तकरीर को दोस्तों पूरा ज़रूर सुनिएगा। उसने खातून जन्नत के थप्पड़ मारा। सैयदा कायनात रोती हुई घर तशरीफ लाई है, मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा मुस्तफ़ा जिनको माँ का प्यार भी देते हैं, बाप का प्यार भी देते हैं, जैसी रोते हुए घर तशरीफ लाई है। सरकार ने बेटी को रोते हुए देखा है, मेरे सरकार ने अपने घुटने जमीन पे रखे, बाजू फैलाया, फरमाया शहजादी आ मेरे सीने से लग जा। आज मेरी बेटी को किस चीज ने रुला दिया है? जैसे सैयदा कायनात ने अपनी बात सरकार के सामने रखी है, पूरी तारीफ पढ़ लीजिए, ऐलान नबुव्वत से लेकर के आखिरी खुतबे तक मेरे नबी की तारीफ पढ़ लीजिए। सरकार ने किसी के हक में बददुआ नहीं की है, सरकार को कभी जलाल नहीं आया है। आका करीम के पत्थर लगा, सहाबा ने कहा था अब तो बददुआ कर दे, दंदान मुबारक शहीद हो गया है, अब बददुआ करें ये हलाक हो जाए। तब भी नबी ने हाथ उठा के दुआ की। जिस घर में एक बेटी होती है ना वो घर जन्नत का निशान होता है। 8 बेटे जिस घर को नहीं सजा पाते, एक बेटी उस घर को खूबसूरत बना देती है। बेटी आए तो चेहरा न उतरना चाहिए, बेटी आए तो किसी औरत को ताना नहीं देना है, इसलिए कि रब जिससे बहुत राजी होता है उसे बेटी की दौलत अता फरमाता है, बेटी की दौलत अता फरमाता। भाई नौशाद साहब को अल्लाह ने बेटी दी। ये मेरे पीछे भाई अब्दुल कादिर साहब खड़े, मुझे बात याद आ गई, इन्होंने मुझे बेटी की खुशखबरी दी, अल्लाह ने इनको बेटी अता की। कहने लगे बेटी आई है, ये बड़ी खुशी की बात है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सरकार की दुआओं से बेटी मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की बेटी दुआ से बहुत खूब माशाअल्लाह, है ना। एक साहब ने कहा था कि साहब जी कि फला का नाम लेकर के शोहरत पा रहे हैं, फला का नाम लेकर शोहरत पा रहे हैं। मैं कहता हूँ औकात में रहिए जनाब, बिलग्राम शरीफ की मिट्टी इतनी काफी है कि जिसे शोहरत के लिए किसी ताज की जरूरत नहीं पड़ती। ये हकीकत है। और उनसे पूछो जिनकी झोली अली के बेटों की चौखट से भरी जाती है, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भरी जाती है, और किसी को दी जाती है दुआ, जाओ अल्लाह तुम्हें औलाद दे, चलो बेटा देगा खुदा, लेकिन नाम ये रखना, फिर खुदा बेटा देता है। अल्लाह बेटी देगा, नाम ये रखना, लेकिन ये खड़े अब्दुल कादिर भाई, इनसे कहा था बेटी आएगी और इतने दिन के बाद आएगी। वाह 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 वाह, बेटी आएगी और इतने दिन के बाद आएगी, जितने साल हजरत ने बताए थे उतने दिन के बाद बेटी आई है। खुदा की कसम हम क्यों न कहें, ये उस घराने से ताल्लुक रखते हैं जिसकी सखावत का मेयार ये है, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर फातिह बिलगिराम, जश्न ईद मिलादुन नबी, सादाते बिलगिराम शरीफ, फैजाने बिलगिराम शरीफ, हुजूर मखदूमे मिल्लत। ओ भाई मेहरबानी करें, लैंग्वेज अच्छी करके बात किया करें, ये देख लिया करें बात किसके बारे में कर रहे हैं, बात किसके बारे में कर रहे हैं। ये अब्दुल कादिर एक मैंने कर्म देखा हो तो गिनाऊं, एक देखा हो तो गिनाऊं। बेटी भी दी, नाम भी दिया बुशरा फातिमा है। और अभी जो मैंने उर्स में जिक्र किया था, उनके बेटे का नाम दिया, बेटा हो तो नाम गुलाम सुगरा रखना, फिर अल्लाह ने उनको बेटा अता किया। और खुदा की कसम ये अली के घर की खैरात है, ये अली के घर की खैरात है, जहां से कोई खाली आज तक लुटाया नहीं गया, आज तक कोई खाली नहीं लुटाया गया। बेटी ना हो ना तो झोली फैला के आया करो इन बुजुर्गों की बारगाह में, दुआ कर दे अल्लाह एक बेटी दे दे, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं।
आप दुनिया देख लीजिए, मैंने कितने जनाजे ऐसे देखे, कितने जनाजे देखे कि सुबह शाम से सुबह हो जाती है, एक बेटी हो बाप का जनाजा छोड़ के उठती नहीं है। 4 बेटे हो तो चारों बेटे बारी बारी भी पूरी रात बाप के जनाजे पे बैठने तैयार नहीं होते। एक बेटी से कहो ना, एक ही है, उठ जा, सो ले, आराम कर ले, शाम से रो रही है। उसने कहा चल दूर हट जा, मेरे बाप की सूरत कुछ देर की मेहमान है, इसे देखने दे जी भर के। बेटियां ये कह के बाप के जनाजे से उठा नहीं करती है। तुम्हें खुदा का वास्ता अल्लाह से बेटियां मांगा करो, खुदा जिससे बहुत राजी होता है उसे बेटी अता करता है। खुदा की कसम, बाप बेटी का रिश्ता क्या है। आपसे भी कहना चाहूंगा, तुम्हारी वजह से किसी बाप की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। किसी की बेटी को बेवजह सताया ना करो, किसी की बेटी को खून के आंसू न रुलाया करो। कितनी बेटियां बाप को जाकर के अपने दुखों की कहानी इसलिए नहीं सुनाती है कि अगर बाप सुन लेगा तो पूरी जिंदगी सो नहीं पाएगा। अगर तुम्हारे सितम की दास्तान बाप को पता चल गई तो कभी भी रात के सन्नाटे में बाप पुरसुकून तरीके से सो नहीं पाएगा। ये सोच करके बेटियां अपने दुखों को सीने में दफन कर लेती है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, किसी की बेटी पे सितम न करना। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियों को खुदा सुख की सांसें अता करे, तुम दूसरे की बेटी को सुख की सांसें दे दो, खुदा तुम्हारी बेटी को सुख की सांसें अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमते इस्लाम, पैगामे इस्लाम। आखिरी बात मैं बताने लगा हूं, बाप बेटी का रिश्ता क्या है। सरकार के कदमों की धूल को अपने सर का ताज बना के बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। सरकार के बड़े दुश्मनों की आप लिस्ट पढ़ें। हजरत अबू सुफियान खान जो सरकार के बड़े दुश्मनों में आते थे, आप पूरी तारीख पढ़ ले, सरकार के बड़े दुश्मन को हजरत अबू सुफियान के अलावा किसी को ईमान की दौलत नहीं मिली। अबू लहब, उतबा, शैबा, इनमें आता था हजरत किसका नाम? अबू, जोर से, जोर से, हजरत अबू सुफियान का नाम। बड़े दुश्मनों में सिर्फ इन्हीं को ईमान की दौलत मिली। अब मुहक्किकीन मुफस्सिरीन ने जब इनके ईमान लाने की वजह पे गुफ्तगू की तो फरमाते हैं इसमें राज था, इन्हीं को ईमान की दौलत क्यों मिली। तवज्जो है, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सैयद-ए कायनात, मखदूम-ए कायनात, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रकिया तकिया नकिया राकिया साजिदा आबिदा जाहिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया मुहद्दिसा सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा। ये हुजूर के जिगर का टुकड़ा, उम्र शरीफ तकरीबन 5 या 6 बरस, ये गुजर के जा रहे हैं। सुन बेटी क्या होती है। अबू जहल ने खातून जन्नत को आते देखा, जबान दराजी की, हुजूर के खिलाफ उसने बकवास की। बेटी तो बेटी होती है ना। खातून जन्नत रुक गई, फरमाने लगी जबान बंद कर, तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया। ये बात खातून जन्नत ने कही। अपने यारों के साथ खड़ा था और एक बच्ची का ये जवाब कि उसके मुंह का थूक सूख गया, उसके यार हंस दिए, उसे जिल्लत महसूस हुई, उसने आगे बढ़ के खातून जन्नत के थप्पड़ मार दिया। तो जो है सारे लोगों, उसने खातून जन्नत के थप्पड़ मारा। सैयद-ए कायनात रोती हुई घर तशरीफ लाई है, मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा मुस्तफा, जिनको माँ का प्यार भी देते हैं, बाप का प्यार भी देते हैं, जैसी रोते हुए घर तशरीफ लाई है। सरकार ने बेटी को रोते हुए देखा है, मेरे सरकार ने अपने घुटने जमीन पे रखे, बाजू फैलाया, फरमाया शहजादी आ मेरे सीने से लग जा। आज मेरी बेटी को किस चीज ने रुला दिया है। जैसे सैयद-ए कायनात ने अपनी बात सरकार के सामने रखी है, पूरी तारीफ पढ़ लीजिए, ऐलान नबुव्वत से लेकर के आखिरी खुतबे तक मेरे नबी की तारीफ पढ़ लीजिए। सरकार ने किसी के हक में बददुआ नहीं की है, सरकार को कभी जलाल नहीं आया है। आका करीम के पत्थर लगा, सहाबा ने कहा था अब तो बददुआ कर दे, दंदान मुबारक शहीद हो गया है, अब बददुआ करें ये हलाक हो जाए। तब भी नबी ने हाथ उठा के दुआ की थी, ताइफ में पत्थर मारे गए, तब भी नबी ने दुआ की थी। लेकिन आज जब बेटी रोती हुई आई है, आज नबी को पता चला है कि अबू जहल ने थप्पड़ मार दिया है। आज मुस्तफा का गुस्सा शराब पर है, फरमाया जा बेटी, अगर अबू सुफियान मिल जाए उनसे जाकर
जाकर शिकायत कर, अगर अमीर हमजा मिल जाए उनसे जाकर के शिकायत कर और जाके उनसे कह कि वो भी जाकर के अबू जहल से बात करे, अगर मेरी बेटी से माफी नहीं मांगी आज मेरे हाथ उठेंगे और खुदा उसको नेस्तो नाबूद कर देगा। आज पहली मर्तबा नबुव्वत के तेवर में जलाल है, आज पहली मर्तबा मुस्तफा को गुस्सा आया है, सैयद कायनात निकली है। सबसे पहले हजरत अबू सुफियान से मुलाकात हो जाती है। अबू सुफियान ईमान नहीं लाए हैं, खातून जन्नत को रोते हुए देखा, हाथ पकड़ा, बेटी क्या बात है, कहा वालिद साहब ने आपके पास भेजा है, क्या बात है, पूरी बात सुनाई है। हजरत अबू सुफियान ने खातून जन्नत को सीने से लगाया, गोद में उठा करके अबू जहल के दरवाजे पे लाए हैं, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन, अबू सुफियान आया है। उसने सोचा अपनी पार्टी का बंदा है, दौड़ के दरवाजा खोला, लेकिन अबू सुफियान की गोद में खातून जन्नत को देखा, कहा इसको क्यों लेके आए हो। अबू सुफियान का जलाल देखे आपने कहा सालिम तुझे गैरत क्यों नहीं आई, हमारे उसूल में लिखा हुआ है बेटी बेटी होती है, चाहे दुश्मन की बेटी क्यों ना हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने फातिमा पे हाथ उठाया है, फातिमा सिर्फ मोहम्मद की बेटी नहीं, फातिमा मेरी भी बेटी लगती है, हाथ कैसे लगा दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई। अबू जहल थर थर कांप रहा है। आपने कहा था फातिमा बेटी हाथ बढ़ा, थप्पड़ लगा, बदला ले ले। खातून जन्नत ने कहा था चचा मेरे बाप ने बदला लेना नहीं बल्कि हमें तो माफ करना सिखाया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। हाँ, अगर बिलग्राम का सैयद कुछ नहीं बोलता है तो गूंगा नहीं है, लाइल्म नहीं है, कमजोर नहीं है। खुदा की कसम ये तो सैयदों के लहू की तासीर है कि जान के दुश्मनों को भी माफ कर दिया करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, ये ख्याल रखिएगा। सैयद कायनात ने कहा था चचा हमारे बाप ने हमें माफ करना सिखाया है। आपने फरमाया कुछ गैरत कर, इस बच्ची से सीख, इस बच्ची के हौसले देख, तू इतना बड़ा ऊंट होके इस बच्ची पे हाथ उठा दिया। खातून जन्नत ने कहा चचा मैंने माफ किया। हजरत अबू सुफियान कहते हैं बेटी तूने माफ किया, अबू सुफियान माफ नहीं करेगा, क्योंकि बेटियों पे उठे हुए हाथों का बदला जरूर लिया जाएगा। सैयद कायनात का हाथ पकड़ा अबू सुफियान ने और दो थप्पड़ मारे अबू जहल के मुंह पे। अब खातून जन्नत हंसती हुई आ रही है, जैसी अंदर कदम रखा गया मुस्तफा ने बेटी को हंसते हुए देखा। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा गहरा होता है, बाप बेटी को गमगीन देखे तो रो देता है, बाप बेटी को हंसता हुआ देखे तो खुशी में रो देता है। अब जब बेटी को मुस्कुराते हुए देखा गया, मेरे नबी जमीन पे तशरीफ फरमा हुए, बाजू फैलाए, बेटी को सीने से लगाया। फातिमा बताना बेटी क्या हुआ है, क्या लगा। अब खातून जन्नत बता रही है अब्बा मैंने तो माफ कर दिया था, लेकिन चचा अबू सुफियान ने माफ नहीं किया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के दो थप्पड़ अबू जहल के मुंह पे मारे हैं। जैसे नबी ने इतना सुना है नबूवत वाली झोली फैल जाती है। अब मेरे आका ने कहा था मालिक अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत न देना जब तक मोहम्मद की झोली में जगह न मिल जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, सादाते बिलग्राम शरीफ, अजमते बिलग्राम शरीफ, हुजूर मखदूमे मिल्लत। बस तवज्जो करें, खुदा की कसम ये बेटी होती है। बात बेटी पे आई तो मेरे नबी को भी जलाल आ गया, और बेटी पे मेहरबानी की वजह थी जो हुजूर ने अबू सुफियान के लिए ईमान की दौलत मांगी। मुफस्सिरीन फरमाते खातून जन्नत के साथ ये रवैया किया उन्होंने अच्छा, तो अल्लाह ने बड़े दुश्मनों में सिर्फ अबू सुफियान को ईमान दे दिया गया। अगर आज हम हुजूर की औलाद के कदमों से जुड़ के बैठेंगे इंशाअल्लाह खुदा कयामत में हमें मुस्तफा की चादर का साया नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। है ना, ये हमारा आपका मुकद्दर है। कैसी शख्सियतों के दौर में हम सांस ले रहे हैं, हमें हुजूर रईसुल अत्किया का दौर मिला है। मैं कसम से सच कहता हूँ, बुरा ना मानिएगा, इजाजत की तरफ से इजाजत नहीं रहती है, वरना कितने राजों से पर्दा उठा दूं मैं, कितने राजों से पर्दा उठा दूं। लोग मर जाएंगे अगर सारी बात खोल दूं तो, पेट के दर्द में। सच्ची बात ये तुम्हें बताऊं, आज जो तंग नजरी है ना, कभी बिलग्राम शरीफ चल के देखो, कोई पीर ऐसा नहीं जिसका मुरीद वहां बोतल लेके खड़ा ना होता हो। कोई पीर ऐसा नहीं जिसका मुरीद बोतल लेके खड़ा ना होता हो। और पीर अपने पीर साहब लंदन में घूम रहे हैं, दुआ बिलग्राम शरीफ में हो रही। हाँ भाई, वो समंदर के किनारों पे हवाएं खा रहे, मुरीद यहां धक्के खा रहे। ये तो सैयदों का जिगर है कि जहां मुंह देख के नहीं जरूरत देख के नवाज दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत देख के नवाज दिया जाता है। मैं कसम से कह रहा हूं, जो करते थे हम यूं हम यूं हम यूं, मैंने उन्हें भी वहां पे झुके हुए देखा। 10 मिनट के अंदर
आसमान से जमीन पे गिरे, उसी 10 मिनट में पानी की बोतल लेकर पीछे खड़े, एकदम करवा दे। याद रखिएगा, मेरे दिल की जमीन पर है कदम जहरा के बच्चों का, मुझे गिरने नहीं देता करम जहरा के बच्चों का। ये सारी चीजें देखें आप, हम और आप। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ ताज शरिया के बाद हम लावारिस नहीं हुए, लावारिस नहीं हुए। अल्लाह ने हमें रईस उलत किया जैसा वारिस अता कर दिया है। ऐसा हम दर्द, और सुबह से शाम तक बैठे रहे ना, हम गाड़ी में 9 घंटे बैठ के आए, कभी लेट रहे कभी बैठ रहे, फिर भी यहाँ दर्द यहाँ दर्द यहाँ दर्द। सलाम करते हैं सैयदों के इन शहजादों को कि सुबह से शाम तक फूंकते रहना, दम करते रहना, सबकी सुनना, सबको देखना, सबकी जरूरत का ख्याल करना, अपने आराम को कुर्बान कर देना कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? और हज़रत फरमाते हैं, सुने, वली कोई भी शख्स उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब तक उसके अंदर अपने लालच, अपने घमंड और अपनी अना, और जो सबसे बड़ी बात बताते हैं कि बदला लेने वाली ख्वाहिश का गला न घोट देगा बंदा, उस वक्त तक वली नहीं हो सकता। ये सबक हमें पढ़ाया जाता है। खानकाही निज़ाम आप देखें, खानकाही निज़ाम देखें, गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं तो हिंदुस्तान घूम रहा हूँ, मेरा तो यही मानना है कि अगर इस वक्त रुए ज़मीन पर कोई सच्चा हमदर्द, दिलों के राज का जानने वाला और दर्दों की दवाएं बांटने वाला कोई है तो वो सरकार रईस उल अत्किया की ज़ात है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमें हजरत का दौर मिला है और हमें हजरत की ज़ियारत हो गई है। फरमाया गया, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिथ, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करें, खूब खूब। अल्लाह बेटी दे तो जश्न मनाए, अल्लाह बेटी दे तो खुशियाँ मनाए। खुदा करे कि हमारे भाई नौशाद भाई की बेटी, जिसका नाम इन्होंने फातिमा रखा है, अल्लाह उस बेटी की आमद की खुशी में हर ऐसे घर में बेटी अता कर दे जिस घर में कोई बेटी ना हो। अल्लाह हर घर वालों को बेटी अता करे, हर बाप को सच्चा हमदर्द अता करे। बस जो इखलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब के बयान के बाद मैं मौलाना अब्दुल करीम साहब किबला से गुजारिश करता हूँ कि बारगाह रिसालत में मंज़ूम ख़राज अक़ीदत पेश फरमाए। इश्क़ सरकार में जब नात पढ़ी जाती है, रूह तैयबा की, मैं ससुर जितने भी हैं उनसे कहूँगा, नई बच्ची आई है ना, उसे बेटी कह के आवाज़ दे। उसके लिए एक जंगल है, नई जमीन है, उसे वो प्यार दो कि बाप का प्यार उसे याद ना आए। सास से कहूँगा वो अपनी बेटी को वो प्यार दे कि उसे माँ का प्यार याद ना आए, माँ का प्यार याद ना आए। खुदा की कसम अगर ये रिश्ते घरों में बन जाए ना तो फिर घर जन्नत बनते नजर आएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये वादा मेरा शादीशुदा लोगों से था, ससुर लोगों से। बहू को बेटी कह के आवाज दिया करो। लोग तावीज को कहते, तावीज दे दो अच्छा घर मिल जाए हमारी बेटी को, अच्छा घर मिल जाए। मैं कहता हूँ उसूल याद रखो, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा आपकी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। दूसरे की बेटी को इज्जत अता करो और खुदा बोले, खुदा आपकी बेटी को इज्जत अता करेगा, आपकी बेटी को इज्जत अता करेगा। बेटियां रहमत होती है, बेटियां रहमत होती है। किसी को इस बात का ताना न देना कि रब ने तुझे बेटा नहीं दिया, और बेटियों की मौजूदगी पे किसी का दिल थोड़ा नहीं होना चाहिए। जी बेशक, बेटियों के आने पे किसी का दिल थोड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बेटियां बोझ होती तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 फूल न खिलाता। महबूब के आंगन में 4 बेटियों का होना ये बताता है कि खुदा जिससे राजी होता है उसको बेटी देता है, उसको बेटी देता। और आज भी ये सितम है बाज जाहिलों में, और वो जाहिल जिनका जहल हद्दे गुमराही को पहुंचा हुआ, ऐसे जाहिल
कितनी बच्चियों को आज भी इस बुनियाद पे तलाक दे दी जाती है कि वो बच्चियां एक बेटे को जन्म न दे सकी। आज भी बेटियों के साथ ये जुल्म हो रहा है कि वो बेटे को जन्म न दे सकी। सुने, तवज्जो है सारे लोग, नाराज तो नहीं बैठे आप लोग? नहीं ना? सुने, अल्लाह करे हर घर में बेटी हो। आमीन सुम्मा आमीन। आप तजुर्बाकार लोगों से पूछें, घर में 8 बेटे भी होना तो घर कब्रिस्तान लगता है, और एक बेटी घर में होना तो पूरा घर जन्नत निशान लगता है। अल्लाह आपको 9 बेटे दे और सारे 6-6 फीट के हो, 11 बजे आ जाना, एक बेटा गेट खोलने तैयार नहीं होगा। और खोल भी दिया ना बेटे ने, और कब भूख लगी है, कह रहे अच्छा भेज रहा हूं मैं, बीवी से कहा रोटी उठा के दिया अब्बा को। और इसी की जगह अगर बेटी हो, आप 3 बजे आके ना यूं दस्तक देना, सबसे पहले जो दौड़ के दरवाजे पे आती है वो बेटी होती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जो सबसे पहले दौड़ के दरवाजे पे आती है कौन होती है? वो जोर से कौन होती है? वो बेटी होती है। जो सबसे पहले दरवाजा खोलती है वो कौन होती है? जोर से बेटी। इसलिए मैं कहता हूं बेटे मांगो अल्लाह से, हक है तुम्हारा, लेकिन बेटियां भी मांगा करो, इसलिए कि बेटे नसीब से होते हैं, बेटियां दुआओं से मिला करती हैं, बेटियां दुआओं से मिला कर। माशाअल्लाह दोस्तों, तकरीर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।